अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है। मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रज़ा है। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक मुस्लिम लड़की दानिया ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से शादी कर ली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो अपने माता पिता से जान का खतरा बता रही है। दानिया का कहना है कि वो बालिग है और अपनी इच्छा से घर छोड़कर हिंदू युवक से शादी की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है। मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। प्रेमनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली दानिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। वीडियो में दानिया ने कहा कि वो 20 वर्ष की है और अपनी मर्जी से हिंदू युवक के साथ शादी कर चुकी है। उसने अपने पिता सोहेल नियाज से अपील की है कि वो प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को वापस ले लें। साथ ही उसने आग्रह किया कि उसे किसी प्रकार से परेशान ना किया जाए। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्जी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। दानिया ने बताया कि वो 5 फरवरी की रात 8 बजे अपनी इच्छा से घर से निकली थी। उसने ये भी कहा कि यदि किसी प्रकार का खतरा होता है तो इसके लिए पुलिस और माता पिता इसके जिम्मेदार होंगे। वीडियो में उसने अपनी मां को ही अपने इस कदम के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ठहराया। उसने कहा कि अपनी मां की वजह से ही उसने ये निर्णय लिया है, लेकिन अब वो जहां भी है बहुत खुश है। यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें और हमें परेशान ना करें। दानिया ने सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर भी नाराजगी जाहिर की। उसने कहा कि जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं वो अपनी हरकतें बंद करें। दानिया ने लोगों से अपील की कि वो पहले अपने घरों में देखें कि उनकी बेटियां महफूज हैं या नहीं। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसके परिवार ने उसे हमेशा अच्छी परवरिश दी थी। वास्ता ट्रोल करना बंद कर दो, हम बहुत खुश हैं और करने से कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी माँ बहनें थोड़ी ना भागी, अपनी माँ बहनों को देखो। हाँ, तुम्हारी माँ बहनें गई हो तो तुम बोलना, नहीं गई है ना तो बस अपनी माँ बहनों को सेव रखो, प्रोटेक्ट करो। दूसरों के फालूदे की कुल्फी छीन के खाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारी बहन भाग जाए? कहीं तुम्हारी भी बहन भाग जाए। फिर लव ट्रैप करना, ये जहाद करना, ठीक है। मेरी फैमिली पे कुछ कहने की या मेरी फैमिली पे उंगली उठाने से पहले अपने घर और अपने खानदान में देखो, ठीक है। मेरी फैमिली की कोई गलती नहीं है और मेरी वजह से हाँ मेरी फैमिली पे बात आई है, लेकिन मेरी फैमिली को अगर जिसने भी कुछ भी बोल दिया तो अपनी फैमिली और अपना खानदान देखो। मेरे घर वालों को बीच में मत सानो। गलती मैंने करी है, ना कि मेरे घर वालों ने। मेरे घर वालों ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन मैंने गलत उनके साथ करा तो आप मुझे मेरे घर वालों को बिल्कुल शामिल ना करें और मेरे पेरेंट्स और मेरे बाप को तो बिल्कुल शामिल ना करें। उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसके साथ दगा मैंने करी, उसके साथ बुरा मैंने करा। उसने अपनी परवरिश में कोई गलती नहीं करी, ना उसकी कोई गलती है। तो मेरे बाप को कहने से पहले ना मुझसे बात करो, समझ में आई। इसी बीच दानिया के पिता सोहेल नियाज रज़ा ने प्रेमनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रेमनगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि पूरे मामले में दर्ज की गई रिपोर्ट को अब अपहरण की धाराओं में बदल दिया गया है। पुलिस अब लड़की और उसके प्रेमी की तलाश में जुटी है।